सतवाड़ी SHO भी 12 बजे तक नहीं पहुंचे थे। 12 बजे अब चौकी अफसर यहाँ पे आए हैं। आपको 2 बजे स्टेशन से बाहर निकलता है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है। ये बम्बे गया हुआ था और रेलवे स्टेशन से ये बाहर निकला, आगे इसका कोई पता नहीं। तो हमें PCR से फोन आया था कि डेड बॉडी कोई आई हुई है, आप शिनाख्त करो। हम यहाँ बख्शी नगर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो शिनाख्त हुई है, ये वही मोहम्मद कबीर है। आपके क्या लगता है काम पे ये बम्बे गया हुआ था काम पर, मेरा भांजा भी लगता है, भाई का दामाद है। कितने दिन से लापता? ये 6 तारीख को इधर पहुंचा है। मांग करते हैं प्रशासन का हम भी कर लेके जाएंगे। ये कुछ नहीं बताया, खाली फोन किया था हमें कि एक बारी आई रात को हॉस्पिटल में जाके शिनाख्त करो। देखिए मैंने त्रिकुटानगर में अभी अमित जी को कॉल की, SHO अमित जी को कॉल की त्रिकुटानगर में। उन्होंने मुझे बताया कि अमित जी जो बॉडी मिली है वो फ्लाई वाली साइड से मिली है। SHO जुडिक्शन जो है वो सतवाड़ी की है, सतवाड़ी की जुडिक्शन है। लेकिन अभी तक यहाँ पे आप देख लीजिए कोई ऑफिसर यहाँ नहीं पहुंचा। अगर SP विनय साहब जैसा ऑनेस्ट ऑफिसर, अगर SSP साहब जैसा ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं हो तो इनको तो फुटेज भी नहीं मिलती। आज डेड बॉडी मिले हुए कितना टाइम हो चुका है आप बताइए? अभी तक 12 बज चुके हैं। 12 बजे तक यहाँ पे कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया। जिसकी जुडिक्शन में डेड बॉडी मिलती है वो यहाँ पे नहीं आया। कब टीम बनेगी, कब पोस्टमार्टम होगा, कब ये बॉडी लेकर घर जाएंगे? तो ये प्रशासन की नालायकी है। आए दिन यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, आए दिन यहाँ पे डेड बॉडियां मिल रही हैं। क्या जम्मू कश्मीर में सर मामला ये है कि ये जो इनका ब्रदर जो है वो मुंबई में कहीं काम करता था सिक्योरिटी गार्ड का। मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 3 महीने के बाद अपने घर आ रहा था, पूरी फैमिली के साथ बातचीत चल रही थी। लखनपुर के बाद उनकी सिम बंद हो गई तो इन्होंने सोचा कि लखनपुर में सिम बंद हो गई होगी तो इन्होंने लोकल सिम जो है उनकी रिचार्ज भी वहां करवा दी, लेकिन लोकल सिम भी ऑन नहीं हुई। तो ये बेचारे एक दिन इन्होंने वेट किया। 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को सुबह, पता नहीं कब, इनको पता होगा, ये यहाँ पे पहुंच गए। इन्होंने एप्लीकेशन लेकर पहले घूमते रहे, फिर जाकर SP विनय साहब से मिले। SP विनय साहब ने इनकी मदद की, FIR कटवाई और इन्वेस्टिगेशन करवाई और मैं कह रहा हूँ कि इनकी पूरी फुटेज भी निकलवाई। वो रेलवे स्टेशन से बंदा बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है, सामान उठाया हुआ है, बैग उसके साथ है, तो वो बंदा घर से रेलवे स्टेशन से बाहर भी निकलता है। तो आज ये बेचारे 3 दिन के खज्जल हो रहे हैं। तो मतलब कि जो हो सकता था इनसे, ये बेचारा जम्मू में ही है। जितनी मदद पुलिस ने करनी थी उन्होंने की। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सुबह इनको कॉल आती है कंट्रोल रूम से कि इनकी डेड बॉडी, एक बॉडी मिली है हमें, आप शिनाख्त कीजिए। जब इन्होंने शिनाख्त की तो डेड बॉडी इन्हीं की थी, तो इन्होंने फोन भी कर दिया कि अब जो डेड बॉडी है वो हमारी है। तो उसके बाद भी अभी 12 बज चुके हैं, अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। मुझे बताइए कब DC ऑफिस रिपोर्ट जाएगी? अभी तक जिसकी जुडिक्शन में बंदा पकड़ा गया, बंदा मतलब की डेड बॉडी मिली है, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। जब मैंने SHO त्रिकुटानगर अमित जी को फोन किया, अमित जी ने मेरे को कहा कि अमित जी हमारी जुडिक्शन में नहीं, ये जुडिक्शन सतवाड़ी SHO की है, वहां पे ये डेड बॉडी मिली है फ्लाई वाली साइड। तो ये उनको मैंने फ्लाई में डाल के चौकी अफसर को भी कॉल कर दी, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, लेकिन 12 बज चुके हैं अभी तक नहीं आए। अब बताइए ये बेचारे खज्जल हो रहे हैं। सर किस चीज की मांग करते हैं? इंसाफ की मांग करते हैं सर, इंसाफ की मांग करते हैं। माँ है, उसकी बीवी है, 3 भाई हैं, कमाने वाला वही था। में ज्यादा मजदूरी करता था, लाते थे सब खाते। 6 तारीख को 8:30 बजे बात हुई थी। 8:30 बजे बात हुई थी, 12:35 बाद फोटो निकाला रेलवे स्टेशन से, वो निकला आगे कोई पता नहीं किधर गया। जी सर, मेरा नाम हाफिज चौधरी है, मैं कालाकोट का रहने वाला हूँ। ये मेरा कजन ब्रदर है मोहम्मद कबीर सन ऑफ आलमदीन आरुल्ला, थाना मंडी का ये रहने वाला है। 7 तारीख को मुझे 1-2 बजे मेरे भाई का फोन आता है कि जो हमारा कजन ब्रदर है मोहम्मद कबीर वो जम्मू से लापता हो गया है। मैंने भाई का फोन काट कर मैंने कबीर के भाई को फोन किया कि उसने मेरे को बताया कि भाई, मैंने कबीर के भाई को पूछा कि ये क्या मामला है। कबीर के भाई ने मेरे को बताया कि 8:30 बजे लखनपुर से बात हुई 6 मई को। 6 मई 8:30 बजे वो अपनी औरत से बात करता है कि मैं ठीक ठाक घर आ रहा हूँ। उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और हमने सोचा, उनके घर वाले बता रहे हैं कि उनका शायद नंबर बाहर का था, वो बंद हो गया, तो उन्होंने दूसरा नंबर रिचार्ज करवाया। लेकिन 7 तारीख 12-1 बजे तक उसका फोन ऑन नहीं हुआ। तो 7 तारीख को ही उसके
देख के भाई जम्मू पहुंच गए। उन्होंने जम्मू पहुंचकर 2-3 पुलिस स्टेशनों के ऊपर FIR लगानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने प्रोसीजर भी नहीं बताया। ये बताया कि आप उस थाने में जाओ, उस थाने में जाओ, उस थाने में जाओ, पूरा दिन बीत गया। फिर SSP जम्मू से रिक्वेस्ट की गई तो SSP जम्मू साहब ने बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए रेलवे स्टेशन के टाइम का फुटेज निकाला। मोहम्मद कबीर 11:30 या 12 बजे के टाइम में रेलवे स्टेशन से अपना बैग और सामान के साथ बाहर आते हैं, और जब वहां से वो बाहर आते हैं तो वहां जो निगरानी का कैमरा है उसकी लोकेशन खत्म होती है, आगे ट्रैफिक पुलिस का कैमरा लगा हुआ है जो खराब पड़ा है, वहां से आगे कोई पता नहीं। फिर आज 11 मई को सुबह 8:30 बजे मेरे भाई को कंट्रोल रूम से फोन आता है कि कोई डेड बॉडी हॉस्पिटल में पहुंच गई है, आप उसको चेक करो। जब हम 8:30 बजे हॉस्पिटल में पहुंचे तो यहाँ पर पुलिस का कोई आदमी मौजूद नहीं था। हमने जबरदस्ती से डेड बॉडी को देखा और डेड बॉडी जो है वो मोहम्मद कबीर की ही थी। मुझे एक सोशल तो उसके बाद अभी 12 बजे हैं, तो अभी शायद पुलिस अपनी कोई कार्रवाई शुरू करे, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। घर में माँ बाप और भाइयों का और बरादरी का बहुत बुरा हाल है। ये डेड बॉडी कब राजौरी पहुंचेगी, कब इसका अंतिम संस्कार होगा? जम्मू में आज मीडिया के चैनल से जम्मू SSP साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, जो जितनी मदद इससे पहले की है उसके बाद भी हम गरीब लोगों की मदद की जाए। अब क्या मांग करते हैं कि आप पोस्टमार्टम हो और उसकी प्रक्रिया जो है वो सही जांच होनी चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है।